इस मौके पर दिल्ली के लाल किला के माधव दास पार्क में रावण दहन का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचेंगे। माधव दास पार्क में शाम 5:30 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो आज रावण दहन कार्यक्रम में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। 5:30 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। लाल किला के माधव दास पार्क में कार्यक्रम का आयोजन होना है। आज देश भर में दशहरे की धूम है, और तो वहीं दिल्ली के द्वारका में भी दुनिया का सबसे बड़ा रावण का पुतला बनाया गया है। ये पुतला 211 फीट का है, जिसे दिल्ली के रामलीला मैदान में लगाया जाएगा। आज दशहरे पर इसी पुतले का दहन होगा। रावण के इस पुतले को अंबाला के 40 कारीगरों ने 40 दिन में तैयार किया है। इसे बनाने में 30 लाख की कीमत आई है। इस बार सेक्टर 10 द्वारका की रामलीला सोसाइटी में विश्व का सबसे बड़ा रावण का पुतला लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि ये वही पुतला है जिसकी बात हम कर रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा पुतला रावण का है ये, और बताया जा रहा है कि 211 फीट इसकी लंबाई है, जो अब तक का सबसे बड़ा रावण है। और इस रावण को बनाने में, यानी कि इस पुतले को तैयार करने में 40 कारीगरों ने अपना सहयोग दिया है। और कितने दिन लगे हैं, क्या कुछ इस रावण की विशेषता है, क्योंकि हर कोई इस रावण को देखने के लिए द्वारका 10 के श्री रामलीला सोसाइटी में पहुंच रहा है। लोग इस रावण की जो प्रतिमा है, यानी कि जो पुतला बनाया गया है, इसे अपने फोन में कैप्चर कर रहे हैं, और लोग लंबी तादाद में यहाँ पहुंच रहे हैं। तो सेक्टर 10 रामलीला सोसाइटी के चेयरमैन राजेश गहलोत हमारे साथ हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं। सर, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अभी तक का सबसे बड़ा, लंबाई में सबसे ऊंचा रावण ये तैयार किया गया है, कितने दिन लगे, कहाँ के कारीगरों ने इसे बनाया? मैडम, दुनिया का सबसे ऊंचा रावण है ये, क्योंकि इंडिया में ही सबसे ऊंचे जलते हैं, दहन होते हैं। तो दुनिया का सबसे ऊंचा रावण है, और 211 फुट इसकी हाइट है। अंबाला से इसके कारीगर आए थे, और 4 महीने का समय इसको बनाने में लगा है। विजयदशमी के मौके पर देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे में दशहरे के दिन रावण के पुतलों का दहन किया जाता है। लेकिन झालरापाटन के एक बेले के मैदान में रावण का यह पूरा परिवार साल भर से ऐसे ही स्थायी रूप से खड़ा रहकर लोगों को बुराई से दूर रहने के लिए प्रेरणा देता है। इन पुतलों के पास ही कागज के दूसरे पुतले बनाकर दशहरे के दिन दहन किए जाते हैं। लेकिन इन स्थायी पुतलों को किसी तरह बरसों से सुरक्षित रखा गया है। पूरे साल कुछ लोग यहाँ पर मन्नत मांगने भी आते हैं, तो वहीं दूसरी ओर अपने बच्चों को बुराई से कैसे दूर रहना है, इसे सिखाने के लिए लोग यहाँ पर लाते हैं। बुरी नजर से अपने बच्चों को बचाने के लिए भी यहाँ पर लाया जाता है। रावण के इस कुनबे को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। नेशनल हाईवे से गुजरने वाले लोगों की नजर जब सड़क पर किनारे खड़े इन रावण के कुनबों पर पड़ती है, तो वो भी कुछ देर के लिए यहाँ पर देखने को रुक जाते हैं। इस रावण दरबार की स्थापना झालावाड़ के तत्कालीन नरेश महाराजा मदन सिंह ने साल 1840 में की थी। उस समय ये पूरा दरबार और उसके पुतले मिट्टी से बनाए गए थे। लेकिन साल 1920 में झालावाड़ के नरेश महाराजा भवानी सिंह ने यहाँ पर जीर्णोद्धार का काम कराया और पुतलों को पक्का बनवा दिया। तभी से यहाँ पर हर साल रंग रोपण, गांव रखरखाव कार्य संपन्न होता है। इसके चलते ये पूरी संरचना आज तक सकुशल हमारे बीच मौजूद है। कि मनोदर जी को चुनरी उड़ाई जाती है, वो चुनरी है ना, बहुत ज्यादा टोने में काम और टोने करने में काम आती है बच्चों के लिए। और उसकी चुनरी के वो चिंदे लेके जाते हैं घर पे, है ना, उसमें रख दे, कारोबार में इनमें बढ़ोतरी होती है। उससे पहले ये पुतले बनाए जाते थे, तो पहले पुतले का दहन नहीं किया जाता था। राज परिवार एक मटका रखता था, ये जो मिट्टी के बनाए जाते थे, उसमें एक मिट्टी का घर रखते थे लाल रंग का, उसको ही आके वो फोड़ते थे उस टाइम पे, वो परंपरा थी। ये तो अब बनने लगे हैं कागज के पुतले, पहले इसी रूप में दहन किया जाता था इनका। यहाँ पे स्थायी रूप से तत्कालीन राज परिवार ने इस रावण दरबार का निर्माण करवाया था, जो परंपरा
184 वर्ष से अभी तक चली आ रही है। यहाँ रावण दरबार निर्मित है और ये पूरा मैदान जो दशहरा मैदान के नाम से जाना जाता है, इस पर कार्तिक के पूर्णिमा के दिन बहुत बड़ा आयोजन होकर मेला लगता है। यहाँ की ये मान्यता है, जैसे मान लो मंदोदरी को जो चुनरी उड़ाते हैं तो उस चुनरी से क्या लोग लेके जाते हैं उसके टुकड़े वगैरह, तो वो घर पे भी बरगद के लिए लेके जाते हैं कि उसमें घर में बरगद होगी। लोग बाग कारोबार के लिए भी लेके जाते हैं, कारोबार में भी बांधते ही है दुकानों पे इन पे, और छोटे बच्चों को भी लेके आते हैं तो छोटे बच्चों के भी नज़र वजर में इनमें काम आता है टोटके में। ये रावण दरबार परिवार है, बहुत सारे आसपास के ग्रामीण लोग आते हैं दर्शन करने और कर्तव्य भी देखने आते हैं। रावण का बरसों से पुतला चला रहा है ये, और बनाया जाता है मिट्टी का घड़ा रखते हैं यहाँ रावण के, यहाँ पे ये रावण बन रहा सीधा इसमें मिट्टी का घड़ा रखते हैं, इसको फोड़ते हैं, राम जी आते हैं और राम जी इनको फोड़ते हैं। यहाँ बिल्कुल आप ये पीछे रावण का पूरा परिवार देख रहे हैं। रावण के साथ यहाँ पर कुंभकर्ण, मेघनाथ, मंदोदरी के साथ रावण के सेवक की भी यहाँ मूर्तियाँ हैं जो स्थायी रूप से साल भर यहाँ खड़ी रहती है। और ये आज की नहीं है, तकरीबन 200 साल पुरानी मूर्तियाँ हैं। यहाँ पे रियासत काल में राजाओं महाराजाओं के वक्त पर यहाँ मिट्टी की जो है मूर्तियाँ बनाई गई थी। उस वक्त यहाँ पर रावण की नाभि में कलश रखकर और उस पर राम जी द्वारा तीर चलाकर रावण दहन की परंपरा निभाई जाती थी। उस वक्त कागज के पुतले बनाने की परंपराएं नहीं थी, ये सब बाद में शुरू हुआ। उस वक्त ये मिट्टी की जो मूर्तियां थी ये खराब होने का खतरा होने के कारण इनको बाद में सीमेंट का बनाकर यहाँ स्थायी रूप से कर दिया। मेला मैदान में जो ये रावण के पुतले हैं पूरा इनका परिवार है, और इसकी स्थापना दरअसल कोटा अपने झालावाड़ के प्रथम महाराज राणा थे मदन सिंह जी, इन्होंने 1840 में की थी। इसीलिए ये 184वां दशहरा आज मनाया जा रहा है, और इसमें इसके परिवार की स्थापना की थी। तो उस समय जब वो रावण मारते थे तो पुतले नहीं हुआ करते थे, ये पूरे मिट्टी के बना हुआ रावण परिवार था। तो इसकी नाभि की जगह एक आलिया हुआ करता था, उसमें एक मटके में रंग भर के रख दिया जाता था और महाराज राणा उसके ऊपर तीर चलाते थे। तो तीर जैसे ही मटकी के अंदर घुसता था उसमें से लाल लहू के रूप में लाल रंग बाहर आ जाता था। उसके बाद में इनका दरबार भरता था, और जो सेठ साहूकार थे वो इनको नज़र भेंट करते थे। इसका एक ऐतिहासिक महत्व है। झालरापाटन के अंदर रावण के कुंभे का पूरा पुतले बनाया गया है। यह सर्वप्रथम 1840 में झालावाड़ के प्रथम राज राणा मदन सिंह जी ने इसका निर्माण कराया था, और उस समय पक्के पुतले साल भर बने रहते थे, वही हमेशा साल भर तक खड़े रहते थे। तो जैसलमेर में आज दशहरे के दिन रावण जलाने की परंपरा का निर्वाह किया जाएगा। रावण दहन के लिए नगर परिषद ने पूरी तैयारी कर ली है। शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में जोधपुर से आए 10 कारीगर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले को तैयार कर चुके हैं। करीब 10.5 लाख रुपए की लागत से तीनों पुतलों का निर्माण कराया गया है। शानदार आतिशबाजी के साथ इन तीनों पुतलों का दहन किया जाएगा। नगर परिषद कमिश्नर लजपाल सिंह ने बताया कि इस बार दशहरे के पर्व को देखते हुए नगर परिषद सभी तैयारियां पूरी कर चुका है। वहीं तीनों पुतलों को बनाने के काम के लिए 10 के करीब कारीगर लगे। 10 फीट का रावण बना है, और मेघनाथ का वही आपका 40 फीट का मेघनाथ बना है। अच्छा, और पोखर में बना है ये आपका 40 फीट का, और ये छोटा वाला सब बना है 35 फीट का। अच्छा, क्या खास रहने वाला है, किस तरीके से खास तो इस बार तो कपड़ा बहुत नया नया एकदम, सामान जितना है फुल मटेरियल एकदम बढ़िया बढ़िया सब दिया है। जितना दिया ठेकेदार ने सब एकदम एक नंबर दिया है। जोधपुर में विजयदशमी के मौके पर आरएसएस ने शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया। मेजर जनरल राणू सिंह राठौर मुख्य अतिथि रहे। आरएसएस के सह सर कार्यवाहक डॉक्टर कृष्ण गोपाल भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित कई लोगों ने शिरकत की। रातानाडा स्थित पोलो ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। उस वक्त की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आज विजयादशमी का दिन है। आज का दिन असत्य पर सत्य की विजय और अधर्म पर धर्म की विजय का दिन तो है ही, लेकिन हम सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के लिए आज का दिन और भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज इस देश को पुनः समृद्ध, गौरवशाली
ऐसा बनाने के दृष्टिकोण से जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई, हिंदुओं को एकत्रित कर सर्व समाज के कल्याण के लिए विश्व के बंधुत्व की अपेक्षा और आकांक्षा को लेकर के जिस संगठन को खड़ा किया गया, उस संगठन की स्थापना का दिवस भी है। टोंक से बड़ी खबर आ रही है। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। कार और ट्रक में दरअसल जोरदार भिड़ंत हुई, इसमें 2 की जान चली गई जबकि 1 शख्स घायल। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, दोनों शवों को मोर्चे में रखवाया गया है। हादसे की खबर है, सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। टोंक से बड़ी खबर है जहां पर तस्वीर आपके सामने, कार पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी है। ये कार ट्रक से टकराई और पीछे का हिस्सा तो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयानक यह हादसा रहा होगा। 2 की जान जा चुकी है, 1 शख्स घायल है, गंभीर स्थिति बनी हुई है। सूचना के बाद पुलिस पहुंची, दोनों शवों को कार में से बाहर निकलवाकर मोर्चरी में रखवाया गया है। टोंक से घटनास्थल की तस्वीरें, ये वही कार है जो अचानक ट्रक से टकरा गई और ट्रक से टकराने के बाद पूरी कार चकनाचूर हो गई। झुंझुनू जिला मुख्यालय से चूरू जाने वाले लोगों को इन दिनों अनहोनी का डर भी सता रहा है। डर किसी शापित आत्मा का नहीं, बल्कि सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढों का, जिस पर आए दिन हादसे हो रहे हैं। लोग काल के गाल में समा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सड़क पर सावधान, हालात कर रहे हैरान। कीचड़ से भरे गड्ढों में गिरते हैं वाहन। जाम में मारपीट की आ जाती है नौबत। दुकानों घरों में दिन भर उड़ती है धूल। जर्जर सड़क की सुध कब। अधिकारी आके देख जाते हैं, इस पे कच्चा माल गिर जाते हैं, वापस वैसे की वैसे हो जाती है सर। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। रखिए इत्मीनान, होगा काम। अब ये भी क्या बात हुई कि अफसर घोड़े पर सवार होकर आए, मुआयना किया और जल्द से जल्द सड़क का काम पूरा करने का फरमान जारी कर दिया। जब तक सड़क की सुध नहीं ली जाती, तब तक इसी सड़क से काम चलाइए। और हाँ, अब सड़क पर पानी बहने की शिकायत मत कीजिएगा, वरना ज्ञान मिलेगा। घरों का गंदा पानी घरों में रखा करो। अधिकारी आके देख जाते हैं, इस पे कच्चा माल गिर जाते हैं, वापस वैसे की वैसे हो जाती है सर। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बरसात के सीजन से पहले इसमें कांकरी डाली हुई है। यहाँ पे सर पानी इकट्ठा रहता है, आए दिन यहाँ खड्डे हो रहे हैं, एक्सीडेंट का डर रहता है सर। झुंझुनू जिला मुख्यालय की सड़कों का हाल बेहाल है। बड़े बड़े गड्ढे से आए दिन हादसे हो रहे हैं, ट्रैफिक जाम हो रहा। झुंझलाहट में लोग एक दूसरे से उलझ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला हो तब ना। एप्लीकेशन भी देती, कोई सुनवाई नहीं अभी तक तो। और दुकान का मायना है, हर कितनी मिट्टी ज़्यादा परेशान रहो, धूल मिट्टी एकदम से हर कितनी रहो। हादसा हुआ, हर जगह हादसा हुआ। थोड़ी आगे है बड़े भी हादसा हो रहा है, अभी पड़ते रहे 2-3 दिन से। गाड़ी अट जावे, गाड़ियाँ का नुकसान होता रहे हुआ। आदमी पड़ जा, बाइक आ रही पड़ जा। 2 दिन पहले भी एक लेडीज पड़ गया। तो खड्डे इतने हो रहे, कंट्रोल को नहीं हो, गाड़ी स्लो के मायने भी पड़ जाओ। ट्रैफिक भी जाम हो जाता है। हाँ, ट्रैफिक भी हो गई है जाम। ट्रैफिक की वजह से लड़ाई हुआ है, गाड़ी व्यवहार लगी, आपस से मायने होता है। लोगों का कहना है कि शिकायत बढ़ने पर विभाग खानापूर्ति करते हुए कच्चा माल डाल देता है, लेकिन कुछ दिनों बाद हालात पहले जैसे ही हो जाते हैं। जहां जहां टूटी हुई सड़कें हैं, उन सड़कों को स्थानीय स्तर के अधिकारियों से लेकर सरकार के जिम्मेदारों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। झुंझुनू में भी ऐसी सड़कें हैं जो आए दिन लोगों को हादसों का अपना शिकार बना रही हैं। गड्ढों के कारण दर्जनों लोग घायल हो चुके हैं। पिछले दिनों एक युवक की मौत भी हो गई, लेकिन जिम्मेदार अभी भी गहरी नींद में बेसुध है। साहब इसके अंदर, इसमें कोई गाड़ी आती है, आगे ब्रेक लगाता है, वो पीछे नहीं देखते, उस पड़ जाते हैं।
और इतना काफी दिन से खाड़े चल रहे, इसके अंदर तो परेशानी का रास्ता है सारा। कोई पीछे गाड़ी आए तो आगे पीछे नहीं चले तो वो देख नहीं पड़ जाता है, गाड़ी में लेडीज रहती है वो पड़ जाती है, नहीं ध्यान देते जरा सा, बहुत खाड़े जाता है रोड पे। झुंझुनू जिले में जगह जगह सड़कों पर गड्ढे PWD की पोल खोलने के लिए काफी है। देखना होगा कि कब विभाग, कब कुंभकर्णी नींद से जागता है और टूटी सड़कों की सुध लेता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद राजस्थान की सियासत भी गर्मा गई है। दिल्ली में हुई मंथन बैठक के बाद अशोक गहलोत के बयान ने सियासी भूचाल ला दिया। अब प्रदेश के उपचुनाव को हरियाणा के चुनावी समीकरण से जोड़कर देखा जा रहा है। इस पर बयानबाजी भी शुरू हो गई है। एक खास रिपोर्ट देखिए। उपचुनाव की घोषणा जल्द, राजस्थान में सियासी हलचल। हरियाणा में कांग्रेस की हार, प्रदेश कांग्रेस कितनी तैयार? अशोक गहलोत ने स्वीकारा, कार्यकर्ताओं को फर्क पड़ता है। 7 सीटों पर उपचुनाव, कौन कितना तैयार? आगामी दिनों में सूबे की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और कभी भी उपचुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है। हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं और आगामी उपचुनाव को हरियाणा के नतीजों से जोड़कर देखा जा रहा है। उधर अशोक गहलोत ने हरियाणा के चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है, जो अब राजनीतिक मुद्दा बन गया है। एक टीम बनाएंगे, वो सबसे बातचीत करेगी और ये प्रयास करेगी कि भाई आखिर में क्या हुआ। कोई ईवीएम की बात करता है, कोई और। आप जानते हो कि चुनाव कोई पार्टी हारती है तो चर्चा मारते हैं आपकी गुटबाजी थी या जाति समीकरण बदल गए या अति आत्मविश्वास हो गया। ये 3-4 मुद्दे होते हैं। देखिए, तो लोकल चुनाव है, यहाँ के चुनाव है, इसमें कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। पर चुनाव कोई पार्टी हारती है मान लो, तो कार्यकर्ताओं में चाहे वो प्रदेश हो चाहे देश हो, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता ही पड़ता है, जो हमें स्वीकार करना चाहिए। उधर बीकानेर में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हरियाणा में बीजेपी की जीत को ऐतिहासिक बताते नजर आए। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता ने कांग्रेस के घमंड को तोड़ दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एग्जिट पोल को ही एग्जैक्ट पोल समझ लिया। ऐसा होता है, कई बार होता है सुबह कुछ और। हमें पिछली बार मुझे याद है अच्छी तरह से, शायद 2012 का चुनाव था, क्या था, इसमें हिमाचल में हम पहले जीत रहे थे और फिर हम पीछे हो गए। तो ऐसे तो कई बार होता रहता है और उन्होंने एग्जिट पोल को ही एग्जैक्ट पोल मान लिया। तो वहीं अशोक गहलोत के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने पलटवार किया। कहा कि कांग्रेस को हरियाणा की जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। कांग्रेस पार्टी हरियाणा में चुनाव इसलिए हारी है कि वो जातिवाद की राजनीति करना चाहते थे वहाँ पे, और जिस तरीके से वहाँ माहौल खराब करके रखा हुआ था उसको हरियाणा की जनता ने बहुत अच्छी तरीके से सबक सिखाया है। एक तरफ राजनीति चरम पर है तो दूसरी तरफ बीजेपी उपचुनाव की तैयारियों में जुट गई है। झुंझुनू विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रदेश मंत्री विजेंद्र पूनिया ने आज सुल्ताना ग्रामीण मंडल के कार्यकर्ताओं की बैठक ली और कार्यकर्ताओं से 1-to-1 संवाद किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।